Dear students, let us discuss the sixth stanza of this poem. I'll read out. Bored, uninformed, knowing the ghostly silt, dispersed yet tending to this cross of ground, through suburb scrub because it held unspilt so long, and equally what since is found. पहले ये लाइंस फर्स्ट 4 लाइंस डिस्कस करते हैं. सो एज यू नो दैट Philip Larkin is musing over the future of the church. Philip Larkin चर्च और एक चर्च की बात नहीं है, प्लूरल में बात करें कि जो चर्चेज़ हैं, ये बहुत सारी चर्चेज़ हैं which follow the path of Christianity. इनका आगे क्या होगा? He thinks that as people are losing religious faith, these churches will soon will be out of use. ये churches हैं जो आगे इनका लोग यहाँ जाना बंद कर देंगे और इनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाएगा. But still he is here. कई इस poem में we have seen many times that the poet Philip Larkin has given expressions in which he has shown his disinterestedness or his less reverence, उनकी उदासीनता या जो एक तरह से चर्च में कम आस्था है उनकी, उस भावना को उन्होंने इस कविता में कई बार दिखाया है. He has expressed it many times. जिस तरह से वो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से जो है रिलीजियस वर्सेस हैं उनको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, एंड ही स्पीक्स लाउडली एट द एंड ऑफ द वर्स, हियर एंड इट, ऐसे करके वो बोलते हैं. तो इट शोज दैट ही इज़ जस्ट रिपीटिंग द रिचुअल्स. ही डज नॉट हैव फेथ और ट्रस्ट इन इट. उनको विश्वास नहीं है, कुछ अनास्था है मन में. बट स्टिल ही सेज, थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं, ही सेज दैट येट आई कम हियर अगेन एंड अगेन. मैं यहाँ बार बार आता हूँ, हालांकि मुझे आई डू नॉट हैव ट्रस्ट इन द प्रैक्टिसेस ऑफ चर्च, बट I don't know why I come here again and again. तो कुछ उसी तरह का रेफरेंस यहाँ भी आ रहा है. The poet is saying that he is standing here in this church. यहाँ पर वो आए हैं और how is he feeling? Bored. बोर हो जाना, when someone is bored of something, when he is not interested. Again that word disinterested, DISINTERESTED. इंटरेस्टेड जब हम किसी चीज़ में रुचि लेते हैं, एंड डिसइंटरेस्टेड व्हेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड. तो इंटरेस्टेड का ऑपोजिट है डिसइंटरेस्टेड. सो द पोइट इज़ डिसइंटरेस्टेड इन चर्च, अनइन्फॉर्म्ड. वो कई बार कहते हैं कि मुझे ये क्या होता है मुझे पता नहीं है, समवन में टेल मी, आई डू नॉट नो. तो दैट मीन्स कि वो चर्च की जो रिचुअल्स हैं, जो वट एवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द चर्च आर, ही डज़ नॉट टेक मच पार्ट इन इट. तो ही इज़ नॉट अवेयर वॉट द चर्च इज़ अबाउट. वहाँ क्या होता है ये सब उनको पता नहीं है. Knowing the ghostly silt dispersed, and he's standing outside the church probably, और वहाँ silt होता है sand, and especially sand यानी जो रेत होती है, especially the sand which is lying on the shore of a river or a water body. जो नदी के पानी के साथ जो किनारे पर रेत आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्ट. तो आई नो सम सैंड इज डिस्पर्स स्कैटर्ड, यानी कुछ रेत बिखरी हुई है. घोस्टली, अब घोस्ट के यहाँ 2 रेफरेंसेस हो चुके हैं. सुपरस्टिशन का रेफरेंस आ चुका है कि पीपल विल कीप बिलीविंग इन द सुपरस्टिशंस रिलेटेड टू द चर्च. वो जो अंधविश्वास है उनमें विश्वास बना रहेगा. तो कुछ डिसबिलीव्स की बातें हैं, यानी कुछ चीज़ें विच आर एसोसिएटेड विद चर्च एंड आर नॉट कंसीडर्ड राइट. तो वो
नेगेटिव सेंस में भी ये घोंसली हो सकता है कि कोई भूत प्रेतों की नेगेटिव चीज़ों में लोगों के बिलीफ रहे, या इसका रेफरेंस जो क्रिश्चियनिटी में द होली घोस्ट का जो रेफरेंस आता है वहाँ से भी हो सकता है। तो ये कुछ एक डुअल मीनिंग वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। तो ही सेज दैट दिस ग्राउंड दिस premises of the church has some ghostly scent. It has something in its soil or sand. कुछ है यहाँ पे. There is something ये tending to this cross of ground through suburb scrub. मैं यहाँ आया हूँ, स्टिल टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड. आई कम हियर अगेन एंड अगेन. आई टेंड टू कम हियर. मैं बार बार यहाँ आता हूँ. और थ्रू सबर्ब स्क्रब एंड आई कम थ्रू अ रफ वे. मैं इस तरह से आता हूँ जहाँ सबर्ब इज रिलेटेड विद अर्बन लाइफ. तो मैं वहाँ अर्बन लाइफ की जो स्क्रब है, यानी स्क्रब कहते हैं समथिंग जो कुछ चुभने वाला होता है और जिसको रब करने पे कुछ बॉडी में स्क्रैच जैसा भी आ जाता है, या हमें कुछ एक हार्ड सरफेस जो होती है वीकेंड से. तो थ्रू सबर्ब स्क्रब यानी मैं शहर की परेशानियों से निकल कर यहाँ आता हूँ. बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ड. अब अनस्पिल्ड इज एन आर्किक वर्ड, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. अनस्पिल्ड का जो इंग्लिश वर्ड मॉडर्न जो होता है वो होता है अनस्पिल्ड, जो UNSPILT यहाँ यूज़ हुआ है. इट इज़ एक्चुअली UNSPILLED, अनस्पिल्ड. और जिसका मतलब है स्पिल यानी फैल जाना, गिर जाना किसी चीज़ का. अनस्पिल्ड यानी जो फैला नहीं है, जो अभी रखा हुआ, यानी जो चीज़ अभी बिखरी नहीं है, ख़राब नहीं हुई है. तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इट हैज़ स्टिल डन समथिंग टू ह्यूमन सोसाइटी. इसने कुछ बचा कर अभी रखा है सो लॉन्ग, अभी तक. इट हैज़, इसमें हियर ही इज़ गिविंग द रिलीजियस द रेफरेंस ऑफ अ रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेस. यहाँ की जो एक धार्मिक महत्व है वो क्या है. तो ही सेइंग दैट देयर इज समथिंग इन दिस building, in this institution, that has done for the human civilization. कुछ है जो इसने किया है, और वो क्या किया है. Only in separation, marriage and birth and death and thoughts of these, for whom was built this special shell. So the poet says that this इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, ये जो चर्च है, इसने बहुत समय तक संभाल के रखा है. अनस्पिल्ड यानी बिगड़ने नहीं दिया है. इट हैज़ kept some practices or some institutions of the society intact. इसने कुछ प्रथाएं हैं जो, या कस्टम्स हम कह सकते हैं, उनको रखा है, इस तरह से रखा है that they should not be spoiled. वो बिगड़ ना जाए. they should not scatter. scatter is another word for बिखरना. तो SCATTER, scatter. और what sense is found only in separation. और अब जो है वो चीज़ें सेपरेशन में दिखाई देती हैं. और वो कौन सी चीज़ें हैं. मैरिज एंड बर्थ एंड डेथ एंड दोज ऑफ दीज. तो मैरिज का रिचुअल इज परफॉर्म्ड इन द चर्च. मैरिज ceremony is performed in the church. Some rituals related to birth and death are also done in the church. तो जब कोई व्हेन अ न्यू बेबी इज़ बॉर्न, कोई नए बच्चे का जन्म होता है, फिर आगे जाके व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, उसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है व्हेन ही गेट्स मैरिड, ही और शी गेट्स मैरिड, एंड देन ही keeps on the journey of the life, and then when he dies, his last rites are also performed in the churches. So that is how ये इतने important चीज़ें जो हैं वो चर्च में ही होती हैं. And that is how this institution has contributed something
इन द लाइफ ऑफ पीपल, इसने लोगों के जीवन में कुछ योगदान तो दिया है। और आगे फिर उनके मन में एक डाउट आने लगता है, फॉर whom was built this special shell, फॉर whom किसके लिए, ये built मीन्स बनाना, ये किसके लिए ये बना था, दिस स्पेशल शेल। अब शेल तो उस तरह से कहते हैं कोई एक कोठरी जैसी जगह जो कुछ बंद एरिया होता है, बट हियर फिलिप लार्किन हैज यूज दिस वर्ड स्पेशल शेल फॉर दी चर्च। चर्च के लिए उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है, स्पेशल शेल। ये स्पेशल शेल क्यों बना हुआ है, ये चर्च क्यों बना हुआ है यहाँ पर। और आगे वो कहते हैं, फॉर दो आई हैव नो आइडिया वॉट दिस काउटर्ड फ्राउटसी barn is worth, it pleases me to stand in silence here. It means that the poet say कि I have no idea, मुझे I do not know, I am not aware, मुझे पता नहीं है, क्या पता नहीं है, what this accoutred you may say impressive, magnificent, ये जो बड़ी सी magnificent शानदार एक बिल्डिंग है, और वो उसके लिए उन्होंने चर्च की बिल्डिंग के लिए 2-3 शब्द यूज किए हैं। फ्राउटी इज समथिंग स्टफी, यानी घुटन भरा। तो एक फिर से इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ यूज किए हैं। ही सेज अकाउट्रेड, तो अकाउट्रेड मीन्स इम्प्रेसिव, मैग्निफिशेंट, वो है तो शानदार देखने में, बट एट द सेम टाइम वो कहते हैं फ्राउसी भी है, यानी स्टफी, घुटन जैसा लग रहा है यहाँ। एंड बार्न, फिर कह रहे हैं बार्न, दिस इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग विच सीम्स स्टफी एंड इट सीम्स लाइक अ बार्न। बार्न इज अ प्लेस वेयर जो इट इज यूज, इज अ बिग बिल्डिंग विच इज यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अनाज के भंडारण के लिए जो जगह यूज की जाती है उसको बार्न कहते हैं। तो ये सेज कि मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ काइंड ऑफ बार्न, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है एंड इट इज मैग्निफिसेंट बट इट सीम्स स्टफी एंड स्टील, मुझे ऐसा घुटन जैसा भी यहाँ महसूस होता है। वॉट दिस काउटर्ड फ्राउटसी बार्न इज वर्थ, ये वर्थ मीन्स योग्य, ये किस चीज की, वॉट इज द पर्पज, वॉट इट शैल बी यूज्ड एज, ये क्यों, किस काम के लिए योग्य है, ये किस लिए इसका प्रयोग होगा। ये इसके पहले की लाइन में वो कहते हैं, वो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे हमें क्या हासिल होगा। लास्ट लाइन में फिर भी अगेन फिर दो थॉट लगातार अगर आप नोटिस कर रहे हैं चल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये चर्च जो है he does not have belief in it, he does not trust, he does not believe in the practices of church। तो बिल्डिंग को भी अलग अलग तरह के नामों से बुला रहे हैं। it shows that he does not have respect for the church। लेकिन लास्ट में कहते हैं it pleases me to stand in silence here। सब कुछ कहने के बाद दो ही sort of use disrespectful words for the church, he says that it pleases, still फिर भी मुझे it pleases me, मुझे खुशी होती है to stand in silence here, if I don't do anything and I just stand here in silence, it gives me a kind of happiness and peace, मुझे कुछ खुशी जैसा कुछ, I feel good when I am here, though I do not believe in the practices of church, still when I come here and I stand here and I spend some time here, I feel good, I feel happy। तो ये उन्होंने पहले भी कहा है, फिलिप लार्किन ने स्टैंजा नंबर 3 में उन्होंने कहा है दैट आई डू नॉट लाइक, और ये चर्च में क्या है ये सब चीज़ें, बट स्टिल आई कम हियर ऑफन, मैं बार बार यहाँ आता हूँ। तो वो ये भी दिखा रहे हैं कि देयर इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स हिम अगेन एंड अगेन एंड विच कंपेल्स हिम टू कम अगेन एंड अगेन टू दी church। So here he is referring to this place, though he questions the importance of the religious practices, the worth of the institution of church,
चर्च का जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनकी उपयोगिता पर वो सवाल खड़ा करते हैं, बट अंत में वो यही कहते हैं कि ये जो है इट हैड समथिंग इन इटसेल्फ, इसने काफ़ी कुछ ह्यूमैनिटी को दिया है. एंड मोर ओवर व्हेन ही कम्स हियर ही फाइंड्स दैट ही फील्स हैप्पी अबाउट हिमसेल्फ. उनको यहाँ एक खुशी महसूस होती है. तो आई होप आई एम able to make it clear, though it was a difficult stanza. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो आप थोड़ा सा और रिवीजन करेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगा. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल कंक्लूड द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन एज वेल. तो अभी यहीं तक रखते हैं. द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंक्लूड द पोएम. थैंक यू वेरी मच.